देखिएगा तो सेकेंड जो कैटेगरी है ये जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स है डेट फॉर्म प्लेसेंटा। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो डिफरेंट लेयर्स की जब बात करेंगे तो एक बार जो है आप लोग जो है वो डिफरेंट लेयर्स जो है वो एक बार आप लोग देख लीजिए, वो जो है हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर जो होगा वो पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होता है। ये जब आप लोग सिंपल देखोगे तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपको जो होगा वो फीटस होगा। ये कंप्लीट ध्यान दीजिए, ये जो है वो फीटस होगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो आपका जो होता है वो योग सैक होता है। ये आपको फर्स्ट जो दिखेगा ये आपका योग सैक होता है। ह्यूमंस के कंडीशन में लेस डेवलप होगा, बाकी जब बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात कीजिएगा तो वहां पर ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है वो मदर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है तो वहां पर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर योग सैक होगा। इसी में जो एक और लेयर देखिएगा तो वो जो होगा वो होगा एलेंटॉइस। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो होगा वो आपको जो दिखेगा ये होगा लेयर एलेंटॉइस का। और एलेंटॉइस जो होगा यहाँ पर आपको सेकेंड लेयर दिख रहा है, ये रीजन है। उसी के बाद जब देखिएगा तो थर्ड जो होगा जस्ट आप जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर का लेयर जब देखिएगा तो वो जो होगा वो आपका एम्नियन होगा, ये आपको थर्ड लेयर है। और ये सारे जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होता है। ये आपको तीन हो गए, एक फर्स्ट है योग सैक, एम्ब्रियन हो गया। उसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखेगा वो दिखेगा एलेंटवाइस। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर आपको जो होगा ये तीन लेयर्स दिखेगा। और इसी के बाद जब फोर्थ लेयर देखिएगा तो ये जो लेयर्स होगा ये होगा कोरियन का। तो प्लेसेंटा जो फॉर्मेशन है जिसके अंदर कितने लेयर्स इन्वॉल्व हैं उसके बेसिस पे जो है आपको डिवाइड किया गया है। तो वो जो डिवीजन देखेंगे तो ये जो फोर लेयर्स है इनमें से कौन सा लेयर जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है या कौन सा नहीं है, इन फोर लेयर्स के बेसिस पे जो है आप लोग डिवाइड करते हो डिफरेंट कैटेगरी में, जहां पर आप लोग जो बोलते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी देखिएगा प्लेसेंटा का तो वो आपको जो दिखेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो आपको लेयर्स है। फर्स्ट जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है आपका योग सैक प्लेसेंटा, जिसमें आपको चार लेयर दिखाया गया। तो यहाँ पर जो सिंपल होगा फर्स्ट योग सैक प्लेसेंटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो प्लेसेंटा फॉर्म फ्रॉम योग सैक इन्वॉल्व होगा। और आपका जो इन्वॉल्व होगा वो कोरियन इन्वॉल्व होगा, मतलब कि यहाँ पर ये दो लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर कोरियन जो देखिएगा तो बेटा ये सभी में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो है कोरियन के बेसिस पे नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर सिर्फ योग सैक इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको आप लोग बोलते हो योग सैक प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो योग सैक होगा और कोरियन होगा। जब एग्जाम्पल लीजिएगा तो यहाँ पर जो मार्सुपियल्स होते हैं जो आप लोगों ने इवोल्यूशन में पढ़ा था वहां पर जो दिखेगा वो योग सैक प्लेसेंटा दिखेगा। नेक्स्ट जब देखिएगा तो वहां पर जो होगा कि एलेंटवाइक प्लेसेंटा होगा। तो आपको जो बोला गया कि कोरियन जो है वो आपको सभी में इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो एलेंटवाइक एंड कोरियन ये दो लेयर्स जब इन्वॉल्व है तो यहाँ पर होगा एलेंटवाइक प्लेसेंटा। इसी में जब देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो यूथेरियंस है वहां पर आपको देखने को मिलेगा एलेंटवाइक प्लेसेंटा। नहीं ये जो है वो पहले नहीं हुआ था, ये जो है वो नहीं हुआ बेटा खुशी। इसी में जब देखिएगा तो नेक्स्ट जो है वो आपको जो होता है वो कोरियोनिक प्लेसेंटा है। जब कोरियोनिक प्लेसेंटा की जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो सिंपल इन्वॉल्व होगा वो होगा ओनली कोरियन। तो सिंपल जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो सिर्फ आपका जब कोरियन इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर जो होगा वो आपका ओनली कोरियोनिक पार्ट इन्वॉल्व होगा फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर में से। और ये जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा प्राइमेट्स में, और ह्यूमंस जो आते हैं वो आपको प्राइमेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर जो है नहीं एलेंटॉइक इस केमिकल नहीं है बेटा, वो आपका जो है वो मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पर केमिकल नहीं है, वो लेयर है। जब आप लोग एक्स्ट्रा इम्यूनिक पढ़ाया जाएगा तो वहां पर फोर लेयर्स होते हैं। फोर लेयर्स जो होगा वो आपको जो होगा एमनियन है, कोरियन है, एलेंटॉइक है। तो ये सारे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं।
यहाँ पर ये केमिकल नहीं है। अब इसी में जब देखेंगे तो कोरियोनिक प्लेसेंटा में सिंपल ओनली कोरियोन इन्वॉल्व होगा, तो ह्यूमंस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो कैटेगरी जो सेकंड हो जाएगी वो आपको कोरियोनिक प्लेसेंटा ह्यूमंस में आप लोग कैटेगराइज करोगे। अब यहाँ पर जो बेटा एक नोट में बोला गया कि आपका जो कोरियन है वो आपको हर टाइप ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो कोरियन जो है वो लिख भी दिया गया है, कोरियन इज इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन। मतलब 3 टाइप का आप लोगों ने पढ़ा, इसमें अंदर आपको तीनों में जो है वो कोरियन जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर जो एक लेयर है वो आपको कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वो जो लेयर है वो आपका एमनियन होता है। तो एमनियन जो होता है कि ये जो है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोग जो है देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो 3 है इसमें कोरियन जो है वो तीनों में है, लेकिन एमनियन जो है वो किसी में आपको नहीं दिखेगा। तो सिंपल याद रखिएगा जो आपका कोरियन जो होगा वो हर प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर जो एमनियन होगा वो आपका जो है वो कोई भी प्लेसेंटा में इन्वॉल्व नहीं दिखेगा। तो इसके बेसिस पे जो है वो लेयर्स के बेसिस पे आपको 3 है। इसी में जब देखेंगे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपको थर्ड कैटेगरी जो होगा, कि यहाँ पर जब देखेंगे कि बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जब मतलब क्या चीज होता है, तो पार्चुरेशन का जो मतलब होगा जब आपका फुली डेवलप एम्ब्रियो है, जो यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपल्सन होगा आउटसाइड, जब बॉडी रिमूव होता है फ्रॉम मदर से, आपको जो है वो जब पार्चुरेशन देखने को मिलेगा तो उस टाइम पे जो प्लेसेंटा है उसका कैसा बिहेवियर है। तो उसमें भी देखेंगे बेटा तो बहुत सारे जो है वो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। जब उसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा कि डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा में क्या चीज होगा, जब आप लोग देखोगे कि जो आपका मदर का पार्ट होता है डेसिडुआ, और फीटल पार्ट जो होता है, ये दोनों जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब कि मदर बॉडी के साथ में जब देखिएगा तो अटैचमेंट नहीं होता है, वो सभी के सभी रिमूव हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी आप लोग देखोगे जब बच्चा जब डिलीवर होता है, जब डिलीवरी होती है, तो वहां पर आपको प्लेसेंटा जो है वो दिखेगा। इसको डॉक्टर्स कट करके वो बाद में रिमूव कर देते हैं। तो वहां पर देखिएगा तो कुछ भी जो है वो लेफ्ट नहीं रह पाता, कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में देखिएगा तो जो आपका डेसिडुआ होगा या फीटल का जो पार्ट होगा वो दोनों के दोनों लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो कंडीशन होता है वो आपका होगा डेसिडुएट प्लेसेंटा में। नेक्स्ट जब देखिएगा तो वो आपका जो होगा वो होगा नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। और यहाँ पर जब देखिएगा तो नॉन डेसिडुएट में क्या चीज होगा, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो दिखेगा कि मैटरनल जो पार्ट होता है वो रिटेन हो जाता है, और फीटल का पार्ट जो है वो आपका लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा तो ये सेकेंड जो है वो मैटरनल पार्ट रिटेन होगा, और यहाँ पर जो फीटल पार्ट होगा प्लेसेंटा का वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब एग्जाम्पल लिखिएगा तो एग्जाम्पल जो होगा वो हॉर्स का देखने को मिलेगा। हॉर्स में जो होगा कि आपका मैटरनल पार्ट रिटेन होगा, और आपको फीटल पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जब देखिएगा तो वो जो होगा ये है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। इसमें जो है कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है वो आपको जो है वो लॉस्ट नहीं होता, ना तो मदर पार्ट लॉस्ट होगा ना आपको फीटल पार्ट होगा। दोनों के दोनों क्या चीज होते हैं, आपको जो है वो आपको रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है। यानी कि फीटल पार्ट जो प्लेसेंटा का होगा और मदर पार्ट जो प्लेसेंटा का होगा, दोनों के दोनों जो पार्ट हैं वो आपको रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है। उस कंडीशन को जो बोलते हो वो कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा बोला जाता है। जब देखिएगा एग्जांपल तो टल्पा, TALPA, तल्पा में जो है ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको दोनों पार्ट जो है वो रीएब्सॉर्ब्ड होगा। अब इसी में जब देखोगे तो आपको जो नेक्स्ट दिखेगा वो फोर्थ कैटेगरी जो है, कि जैसा आपका जो विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको कैटेगरी की गई है। तो नेक्स्ट जब फोर्थ देखिएगा तो वो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको जो दिखेगा जो विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको जो दिखेगा वो फर्स्ट है, वो है आपको डिफ्यूज प्लेसेंटा। जो डिफ्यूज प्लेसेंटा की जब बात कीजिएगा तो ये जो कैटेगरी है कि आपको जो किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो आपको विलाई के ऊपर किया गया, यानी कि पूरे एम्ब्रियो पर है या नहीं है,
या आपको एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कैटेगरी की गई है। फर्स्ट जो है वो डिफ्यूज प्लेसेंटा है, तो बिलाई जो देखेंगे तो एम्ब्रियो होगा, उसके हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि बिलाई प्रेजेंट है। वही चीज लिखा गया है, बिलाई स्कैटर्ड ऑल ओवर। जब ऑल ओवर होगा तो उस कंडीशन को आप लोग बोलोगे डिफ्यूज प्लेसेंटा। जब एग्जाम्पल लीजिएगा तो होगा पिग्स में, जो पिग्स होते हैं उसके अंदर जो बिलाई होगा वो आपको जो है वो स्कैटर्ड होगा ऑल ओवर सरफेस। यहाँ पर जो देखिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो जोनररी प्लेसेंटा, इसमें जो होगा वो बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा जहाँ पे आपको बिलाई का फॉर्मेशन दिखेगा, तो यहाँ पर सिंपल है बैंड लाइक स्ट्रक्चर बिलाई, बिलाई आर फॉर्म्ड। तो बिलाई जो होगा, बिली जो होगा वो आपको ऑल ओवर सरफेस हो सकता है, पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो जहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट होंगे, अगर वहां पर विलाई प्रेजेंट है तो वो जो कंडीशन होगा वो होगा आपको जोनरी प्लेसेंटा का। एग्जाम्पल लिखिएगा तो आप लोग कार्निवोर्स जो होते हैं उसके अंदर आपको जोनरी प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। अब इसी में जो सी देखिएगा तो वो जो होगा वो होगा कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा। जो कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा होगा तो यहाँ पर जो है वो पैचेस दिखेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जब देखेंगे ये स्ट्रक्चर लिया गया है, तो यहाँ पर जो पैचेस आपको दिख रहे हैं वहीं पर आपको जो है वो बिलाई जो है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो होगा पैचेस वेयर बिलाई फाउंड, तो यहाँ पर कॉटिलिडनरी में आपको सिंपल जो दिखेगा कि पैचेस होगा, यहाँ पे आपको विलाई जो है वो दिखेगा, तो ये थर्ड कैटेगरी है। एग्जाम्पल जब लीजिएगा तो सिप में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको पैचेस के ऊपर आपको विलाई फॉर्मेशन है। नेक्स्ट जब देखेंगे जो आपका फोर्थ होता है इसी में, तो वो है आपको मेटाडिस्क्वाइडल। जब मेटाडिस्क्वाइडल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा, अब मेटाडिस्क्वाइडल जब देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा बेटा एग्जांपल जो है वो आपको ह्यूमंस दे दिया गया है। इस कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पर जो बिलाई जो होता है वो आपको पर्टिकुलर पार्ट में होता है, रिमेन इन वन पार्ट, आपको ऑल ओवर सरफेस देखने को नहीं मिलता है। वो जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो एक पर्टिकुलर रीजन में बिलाई दिखा था जब हम लोगों ने ह्यूमन एम्ब्रियो देखा था, तो उस कंडीशन में जो होता है वो मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट में ही देखने को मिलेगा आपको बिलाई। एग्जाम्पल जो होता है वो आपको ह्यूमंस है। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो लास्ट जो होता है वो डिस्क्वाइडल होता है, जिसमें अंदर देखिएगा तो बिलाई का जो फॉर्मेशन होता है वो सर्कुलर डिस्क लाइक पैटर्न में फॉर्म होगा। जब सर्कुलर डिस्क लाइक पैटर्न में फॉर्म होगा तो वहां पर जो कंडीशन होगा वो डिस्क्वाइडल का होगा। एग्जाम्पल जब लीजिएगा तो यहाँ पर जो रैबिट्स होता है उसके अंदर आपको डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो है वो सर्कुलर डिस्क लाइक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पे जो है जब आप लोग ह्यूमंस का प्लेसेंटा निकालते हो कि कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग कैटेगरी में से जब सर्च करोगे तो वहां पर आपको जो दिखेगा फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हेमोकोरियल है, कोरियोनिक होता है, डेसिडुएट होता है, और वहीं पर जो है वो मेटाडिस्क्वाइडल होता है। यानी कि जो भी हम लोगों ने प्लेसेंटा का कैटेगरी किया उसमें से सब देखिएगा तो ये जो 4 कैटेगरी है जहाँ पे आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं, ये चीज आप लोग जो है वो खुद भी फाइंड आउट करके लिख सकते हो कि फर्स्ट जो होगा वो हेमोकोरियल है। यहीं पर जो दिखेगा कॉटिलेटरी का जब बात कीजिएगा बेटा वहां पर लिखिएगा सिप का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सिप का देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप लोग खुद भी सर्च कर लोगे, मॉड्यूल्स में जो होता है वो आपको दिखेगा, लेकिन जब आप लोग बात करोगे तो क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स आप लोगों को नहीं दिया गया। ह्यूमंस का इंपॉर्टेंट है तो हेमोकोरियल होता है, कोरियोनिक होता है, डेसिडुएट होता है, और आपको मेटाडिस्क्वाइडल होता है। ये जब लीजिएगा तो ये जो कैटेगरी में आपको ह्यूमंस जो है वो आपको दिखेगा। और यहाँ तक जो था वो कंप्लीट जो है वो आपको प्लेसेंटा के बारे में था, एक बार देख लीजिए। फिर जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है उसकी बात करते हैं। पहले एक बार यहाँ तक देख लीजिए, फिर जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वो उसकी बात करेंगे, जिसमें 4 होते हैं। एम्ब्रियोन होगा, कोरियन होगा, योगशैक होगा, एलेंटोस होगा। तो यहाँ पर जो है ये 4 लेयर्स जो है एलेंटवाइस होगा, ये 4 लेयर है।
तो यहाँ पर देखिएगा भी तो आपको दिया गया है, जिसके अंदर एमनियन है, कोरियन है, योक सैक है और एलेंटवाइस है। ये आपको 4 जो लेयर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो ये चीज जो है हम लोग देखते हैं पहले, उससे पहले आप लोग प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीट देख लीजिए।